जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी बार बार तांत्रिकों के पास जाते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करके आ जाते हैं? क्या आप भी इधर उधर सोचते हैं कि कोई तो रास्ता मिल जाए और काले जादू से मुक्ति मिल जाए? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ उजाला भी है और अंधेरा भी। जहाँ लोगों के दिलों में प्यार है, वहीं कुछ लोगों के दिलों में इतनी नफरत और ईर्ष्या होती है कि वे दूसरों की खुशी देख ही नहीं पाते। जब कोई अपनी मेहनत से तरक्की करता है तो कुछ लोग उसे गिराने के लिए ऐसे रास्तों का चुनाव कर लेते हैं जो इंसानियत के खिलाफ है, जैसे कि काला जादू या बुरी नज़र। जब घर में ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है तो हंसता खेलता परिवार रातों रात बिखर जाता है। ना कोई बीमारी पकड़ में आती है, ना दवा असर करती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने खुशियों को बांध दिया हो। संगत जी, ऐसे ही मेरे किसी अपने ने ही ईर्ष्या के कारण भयंकर काला जादू करवा दिया था। संगत जी, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, घर में बहुत सुख शांति थी, लेकिन अचानक मेरे घर का माहौल बदलने लगा। रात होते ही घर में एक अजीब सी बदबू आने लगती थी। मेरा स्वास्थ्य अचानक इतना बिगड़ गया था कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाता था। डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट कर लिए, बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, पर रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं था। संगत जी, मैं दर्द में तड़पता रहता था। घर में रोज़ शीशे टूटने लगे, कलेश बढ़ने लगा। किसी जानकार ने बताया कि तुम्हारे घर पर बहुत भारी काला जादू कराया गया है। जिसने भी काला जादू कराया है उसने मुझे चारपाई से बांध दिया है। संगत जी, मैं कई तांत्रिकों को बुला बुला के थक गया था, हजारों लाखों रुपए खर्च कर चुका था, लेकिन मेरा अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। परिवार की उम्मीद भी टूट चुकी थी। मुझे लगने लगा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। संगत जी, मेरी पत्नी की सहेली गुरु जी की संगत थी। एक दिन वो हमारे घर आई। घर की हालत देखकर वो घबरा गई। उसने मेरे हाथ में गुरु जी का स्वरूप रखा, जो उसने अपने मोबाइल कवर से निकाला था, और उसने कहा, इस स्वरूप को अपने घर के मंदिर में विराजमान कर दो और गुरु जी के स्वरूप के साथ टच करके स्टील के गिलास में पानी भर कर ढक कर रख दो और गुरु जी से अरदास करो कि गुरु जी इसको जल प्रसाद बना दीजिए, और वही जल प्रसाद आप खुद भी पियो और पूरे परिवार को भी पिलाओ। संगत जी, जैसा जैसा मेरी पत्नी को उनकी सहेली बता कर गई, वैसा वैसा उसने किया, और साथ साथ गुरु जी का मंत्र जाप भी पूरा दिन घर पर चला कर रखा। संगत जी, ऐसे हम गुरु जी की संगत बने। गुरु जी ने हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया। और आपको पता है, मेरी पत्नी ने रोज़ मुझे जल प्रसाद देना शुरू कर दिया और पूरे परिवार को भी गुरु जी का जल प्रसाद पिलाना शुरू कर दिया। संगत जी, मेरी हालत उस दिन बहुत ख़राब थी। मैं बेहोशी की हालत में था, और जैसे ही मेरी पत्नी ने मेरे होठों पर जल प्रसाद लगाया, चमत्कार हो गया। मैं अपना शरीर महीनों से हिला नहीं पा रहा था। जल प्रसाद की एक बूंद जाते ही मुझे ज़ोर से खांसी आई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सीने में फंसा हुआ कोई बहुत बड़ा पत्थर पिघल रहा हो। उसी रात मेरी पत्नी ने गुरु जी के स्वरूप के आगे अखंड जोत जलाई और गुरु जी के हाथ जोड़कर रोने लगी। तभी मुझे लगा जैसे स्वरूप में से गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, तूने दुनिया भर के तांत्रिकों को बुला लिया, एक बार मुझे भी आवाज़ दे। ये बुरी ताकतें तेरा क्या बिगाड़ लेंगी। संगत जी, मेरी पत्नी गुरु जी के आगे फूट फूट कर रो रही थी।
उसी पल उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से गुरुजी को याद किया। और गुरुजी के जल प्रसाद में वो दिव्य और ब्राह्मणीय ऊर्जा है जिसके आगे दुनिया का कोई भी काला जादू, कोई भी बुरी ताकत एक पल भी नहीं टिक सकती। संगत जी, जल प्रसाद का लगातार सेवन करने से मेरे शरीर की वो सारी नकारात्मकता ऊर्जा पसीने और उल्टी के रूप में बाहर निकल गई। मैं बिस्तर पर मरने की हालत में था। मात्र 7 दिनों के अंदर अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। घर से अजीब सी जो बदबू आती थी वो गुलाबों की महक में बदल गई। संगत जी, जिस इंसान ने मुझ पर काला जादू किया था उसका किया कराया उसी पर वापस चला गया। सचमुच संगत जी, गुरुजी साक्षात शिव है और जहाँ शिव का वास हो वहाँ कोई प्रेत, कोई जादू कैसे ठहर सकता है। हमें किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखना है, उनके इशारों को समझना है और उनके जल प्रसाद को रोज़ ग्रहण करना है। संगत जी, अगर आज आपके घर में भी कोई ऐसा डर है, कोई बीमारी है जो समझ नहीं आ रही, या आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, तो घबराइए मत। आज से ही घर में रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद बनाकर पूरे परिवार को पिलाइए और खुद भी पीजिए। गुरुजी का नाम ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। गुरुजी अपनी संगत को हर बुरी नज़र से, हर नकारात्मक ऊर्जा से बचा कर रखते हैं। अपने शिव रूपी कवच में हमेशा सुरक्षित रखते हैं। आप तो बस उनका हर पल शुक्राना करते रहिए, सिमरन करते रहिए। बाकी सब कुछ गुरुजी खुद देख लेंगे। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी कोई हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है या फिर कोई भी बुरी नज़र लगाता है तो गुरुजी कैसे सब कुछ उस पर वापस लौटा देते हैं। आपको पता है, जो जैसे कर्म करता है वो वैसे ही कर्म भोगता भी है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे पास भी अच्छाई ही आएगी, और अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा होकर ही रहना है। यही इस दुनिया का नियम है। तभी तो गुरुजी हमें सिखाते हैं, अच्छे कर्म करो, अच्छी नज़र रखो, कभी किसी का बुरा मत सोचो। संगत जी, इसलिए तो गुरुजी हर पल हमें समझाते हैं कि हमें तांत्रिकों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बेकार के पैसे खर्च हो जाते हैं और हमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाता। क्या हम इस सिचुएशन में कभी सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारते हैं? क्या हम इस सिचुएशन में गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चल पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारा दिमाग तो उल्टा दौड़ता है, तभी तो हमारे इतने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और हम गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर भी अमल नहीं कर पाते, क्योंकि हम इधर उधर भटकते हैं। हम सोचते हैं हमारा काला जादू कोई दूर कर दे, हमें राहत मिल जाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जिस दिन हम सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारेंगे, उनका जल प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो हमारे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारा काला जादू दूर हो जाएगा। संगत जी, हमें बस एक बार गुरुजी को सच्चे दिल से पुकारना है। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी हमारे काले जादू को भी दूर कर देते हैं। आपको पता है, जब गुरुजी साक्षात हमारे घर पर विराजमान होते हैं तो हमारे घर पर कोई भी काला जादू, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं सकती, क्योंकि साक्षात गुरुजी हमारे घर पर विराजमान है और वो हमें हर पल स्वस्थ रखते हैं, हर पल हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तभी तो कहते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, उनका सिमरन करते रहिए। इन्हीं सब से गुरुजी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है किसी ने काला जादू किया है,
तो आप भी एक बार गुरु जी को सच्चे दिल से पुकार के देखिए। पूरे परिवार को गुरु जी का जल प्रसाद पिलाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाती है, कैसे आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और काला जादू तो आपके घर पे कोई कर ही नहीं पाएगा और आपको तांत्रिकों के पास जाकर बेकार के पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।